Hello dear student, welcome to my chemistry class of class 12th of chapter Haloalkane and Haloarine. Dear students, यह केमिस्ट्री की क्लास है। इस टॉपिक में हम लोग हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन की डिफिनेशंस और उसका नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक में इस क्लास में हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है उसको हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करना है तो वो नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स के बेस पे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेलोएल्केन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट हेलोजन एलिमेंट्स के नंबर के बेस पर हम लोग हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वन अगर हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन होता है, मोनो हेलोएल्केन। मोनो मीन्स होता है वन। अगर किसी हेलोएल्केन में ओनली वन हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलोएल्केन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे है, लिख दें हम लोग मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड में ओनली वन एटम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलोएल्केन का ये एग्जांपल है ना। ऐसे ही क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, जैसे एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड में भी कितना है नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स, कितने प्रेजेंट है ब्रोमीन के, वन। तो ये भी क्या है, मोनो हेलोएल्केन है। सिमिलर तरीके से हम लोग डाई हेलोएल्केन पढ़ते हैं, डाई हेलोएल्केन। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका क्या है, डाई हेलोएल्केन। इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स दो होते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स कितने होंगे, दो। अगर दो हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हेलोएल्केन। जैसे देखें यहाँ पे लिख दें हम क्या, CH3CH, यहाँ पे क्या लगा दें, CCl और CH3, मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, डाई हेलोएल्केन होगा। ठीक है, डाई हेलोएल्केन भी टू टाइप का होता है। डाई हेलोएल्केन टू टाइप का होता है, कौन से, विसिनल डाई हैलाइड और सेमिनल डाई हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे सेम नंबर ऑफ कार्बन पे दो हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। जैसे ये है एग्जांपल इसका, कार्बन एटम पे दो क्लोरीन एटम सेम ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन डाई हेलोएल्केन का क्या है, जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर कोई हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिस डाई हैलाइड या बिग डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या आता है, ट्राई हेलोएल्केन। अगर तीन हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग ट्राई हेलोएल्केन बोलते हैं। जैसे ट्राई के लिए क्या होता है, ट्राई हेलोएल्केन में ट्राई हेलोएल्केन है ना, नेम से इससे पता चल रहा है कितना हेलोजन एलिमेंट्स होगा, 3 होंगे। तो 3 हेलोजन एलिमेंट्स लगा दीजिए किसी भी अगर कंपाउंड्स में, अगर हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्राई हेलोएल्केन हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये इस एग्जांपल में 3 हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोएल्केन बोलते हैं। अगर 4 नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलोएल्केन। टेट्रा हेलोएल्केन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C कार्बन है, कार्बन से कितने आइटम्स लगा दो, हेलोजन के 4 लगा दो। ये हेलोजन एलिमेंट्स कौन सा है, क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने प्रेजेंट है, 4, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। या
टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 4 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स अगर इंक्रीज होते जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, या पॉली हेलो एल्केन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स पे था, क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन का। अब दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे है, डिग्री के बेस पे है या हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, hybridization, hybridization। ठीक, इसके बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये एल्काइल हैलाइड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का हैलाइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होंगे और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा वो नेक्स्ट क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इसका हम लोग अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा एलाइलिक का, एक क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उससे क्या लगा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे डायरेक्टली क्या होगा, हेलोजन एलिमेंट क्या होगा, अटैच होगा। इसको इस टाइप के कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा जिससे हेलोजन एलिमेंट डायरेक्टली अटैच होगा और नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इस टाइप के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, अगर इसका और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हम एक बना दें, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है और डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए मेथाइल, है ना, उससे क्या लगा दिए, हेलोजन एलिमेंट लगा दिए, है ना। ये एग्जांपल कैसा है, ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है ये, है ना। यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, उससे लगा हुआ जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp2 है और ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जिस हेलोजन से एलिमेंट हेलोजन एलिमेंट लगा होता है वो कार्बन हमारा कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा और जिससे नेक्स्ट वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हमारा कार्बन आइटम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। सेकंड क्या होता है हाइब्रिडेशन के बेस पे, एक होता है विनाइल हैलाइड। क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड होता है ना। ये ऐसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, विनाइलिक हैलाइड होगा। कौन सा, विनाइलिक हैलाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडेशन के बेस पे। तो देखिए जरा इसमें क्या होता है, इसमें हुआ क्या, हेलोजन एलिमेंट्स डायरेक्टली क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, है ना। हेलोजन एलिमेंट या एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद sp2 hybridized डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन एटम। ठीक, विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन एलिमेंट्स डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है और एलाइलिक में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा हेलोजन एलिमेंट्स और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। दोनों में यही डिफरेंस है एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स में। अब हम लोग इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे विनाइलिक हैलाइड का, देखिए जरा, एलाइलिक वाला इरेज कर दे रहे हैं। ये देखिए जैसे विनाइलिक का एग्जांपल है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक, अब इससे डायरेक्ट क्या कर दें हम लोग, हेलोजन एलिमेंट्स अटैच करा दें या बॉन्डेड करा दें। एक ऐसा है ये
विनाइलिक सिस्टम है। कैसा है ये? विनाइलिक सिस्टम है। ठीक, अगर इस टाइप का फॉर्मेट कहीं लिखा हुआ है तो कैसा होगा वो? हमारा विनाइलिक सिस्टम होगा। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सीन ही है ना, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उससे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हेलोजन एलिमेंट्स अटैच करा दें तो ये क्या होता है, ये भी विनाइलिक सिस्टम होगा। कैसा होगा? विनाइलिक हैलाइड होगा, है ना, या विनाइलिक सिस्टम होगा। ठीक, ऐसे ही बहुत टाइप एग्जांपल्स इसके बनते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एथीन है या डबल बॉन्डेड CH, यहाँ क्या लगा दे Cl, ये भी कैसा है? विनाइलिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ना। CH का, इस CH का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है और इससे डायरेक्ट लगा हुआ हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन एटम है। तो कैसा सिस्टम है ये? विनाइलिक सिस्टम है। और एक क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एलाइलिक सिस्टम। ये दोनों क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है? हाइब्रिडेशन के बेस पे है। दोनों ही क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका? हेलो एल्केन का, डिग्री के बेस पर, है ना। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम कहें या ऐसे कहें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अटैच है डायरेक्ट हाइड्रोजन एलिमेंट से, उसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। जैसे पहला इसमें आता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इस कैटेगरी में आता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कैसा आता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेस पर ही क्या होता है, बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे बोलेगा टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है ना, प्राइमरी या नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड है, या सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्काइल हैलाइड है। इसके बेस पर ऐसे ही क्या बोलता है, इसका कॉमन नेम बोला जाता है। उसी के बेस पर इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है जिससे हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो एग्जाम में आप रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाएंगे और ना ही उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुमको इसका क्लासिफिकेशन या कैटेगरी नहीं पता होगा कि हैलोजन एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होंगे तो उनका नाम क्या होगा। जैसे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो इसमें क्या होता है, जो हैलोजन एलिमेंट्स होगा डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से अटैच होता है, या यूं कहें कि जिस एटम से हैलोजन एलिमेंट्स अटैच होगा जिस कार्बन एटम से, वो एक ही कार्बन से अटैच होगा। जैसे देखें कि मान लीजिए क्या है, कार्बन है और इससे क्या लगा हुआ, डायरेक्ट हैलोजन एलिमेंट्स लगा हुआ है। अब ये जो कार्बन है वो नेक्स्ट क्या होगा, ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच होगा, है ना। अगर ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे इसका बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम ले लें क्या, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड में क्या है, जो क्लोरीन हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है और नेक्स्ट वाले वो किसका, कितने कार्बन से अटैच है, कार्बन वो एक ही कार्बन से अटैच है। मतलब जिससे हैलोजन लगा होगा वो वाला कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, उसी के बेस से हम लोग डिग्री बताते हैं। जैसे ये हैलोजन क्लोरीन एटम एक कार्बन से अटैच है, वो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक से, है ना। मतलब इस कार्बन, ये वाला कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। कौन सा है ये, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और कॉमन नेम इसका क्या होगा, एथिल क्लोराइड है। ठीक, जैसे आप बोल दें कि मान लो ये है ना, कैसा है, मान लो ये, ठीक है, ये किस टाइप का एल्काइल हैलाइड है, ये भी कैसा है, प्राइमरी एल्काइल है ना। जिस क्लोरीन जिस कार्बन एटम से लगा है वो कार्बन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है। यहाँ पे केवल और केवल ये जो कार्बन है केवल और केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये भी क्या होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। अभी जैसे देखो ये है, मान लो स्केलेटन फॉर्म में है, डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लोरीन लिख दिए, है ना। तो क्लोरीन हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ है वो नेक्स्ट कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक ही कार्बन से लगा हुआ है। मतलब ये वाला जो कार्बन है
ये केवल और केवल डायरेक्टली इस कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कितना, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बाकी इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और अटैच है, मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच है और बचा हुआ जो एक बॉन्ड है इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो कार्बन एटम से बना हुआ है और केवल कितना कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हैलोजन एलिमेंट्स जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन ओनली वन कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन एलिमेंट्स से लगा हुआ कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा होगा, दो कार्बन एटम से अटैच होगा। जैसे देखें, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, है ना, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, जिससे मान लो ये कार्बन है ना, कार्बन से क्या लगा है, हैलोजन एटम लगा है। अब इस कार्बन से जिससे हैलोजन एटम लगा है वो क्या होता है, डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच होता है। कितने से, दो से। अगर दो से डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच है, हमारा जो कार्बन हैलोजन से अटैच है उसको हम लोग कितना बोलते हैं, सेकेंड डिग्री बोलेंगे। ठीक, हैलोजन से लगा हुआ कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ है कार्बन एटम, यहाँ एक मिथाइल लगा दें, एक मिथाइल और लगा दें यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या कर दें, हाइड्रोजन, और यहाँ लगा दें क्लोरीन एटम। तो ये जो कार्बन एटम जो डायरेक्टली क्लोरीन एटम से बॉन्डेड है वो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कितने डिग्री का हो गया, इसका मतलब फिर सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल और बन सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन ले लें, है ना, साइक्लोहेक्सेन में क्या करें, डायरेक्टली हैलोजन एटम को बॉन्डेड कर दे किसी कार्बन से, तो ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन एटम लगा हुआ है ये नेक्स्ट दो कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये जो हमारा सिस्टम होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये भी सेकेंड डिग्री का होगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड के हैं, जिससे हैलोजन एलिमेंट्स लगा होता है वो कार्बन क्या होता है, डायरेक्टली टू कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, थर्ड कौन सा है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा, टर्सरी। टर्सरी क्यों बोलते हैं इसमें, टर्सरी का मतलब है कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन एटम तीन नेक्स्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, है ना, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन एटम होगा, और डायरेक्टली कार्बन एटम कितने से अटैच होगा, तीन कार्बन एटम से अटैच होगा और एक हैलोजन एटम से अटैच होगा। मतलब जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन एटम से अटैच होता है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। कैसा होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसका सबसे फेमस एग्जांपल्स कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अगर हम एग्जांपल ले लें तो इसका बन जाएगा हमारा टर्सरी डिग्री का, है ना। यहाँ कितना है, इस कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच है, 1 2 3, है ना, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, थर्ड डिग्री में आएगा। मतलब जिस कार्बन से हैलोजन एलिमेंट लगा होता है वो कार्बन डायरेक्टली अगर तीन कार्बन से बॉन्डेड है, डायरेक्टली तीन कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, तो कितनी डिग्री कहलाता है, थर्ड डिग्री का एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाता है। देखिए, और जैसे एग्जांपल हम लोग बनाए, अगर इसका स्केलेटन फॉर्म में एक एग्जांपल दें, तो जैसे मान लो ये है ना, ऐसे स्केलेटन बना दें, नंबर ऑफ कार्बन अटैच करते चले जाएं, है ना, एक स्टैंड में। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, ब्रोमीन एटम लगा दिए, यहाँ पे क्लोरीन एटम लगा दिए, है ना, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए और एक क्लोरीन एटम लगा दिए। नेक्स्ट और इसको प्रोसीड करा देते हैं, यहाँ लगा दिए क्लोरीन एटम, है ना, और यहाँ भी क्या लगा दें, एक क्लोरीन एटम लगा दें, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें, ब्रोमीन लगा दें। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर में कितने फर्स्ट डिग्री और कितने सेकेंड डिग्री और कितने
थर्ड डिग्री के अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट हैं, पोजीशंस हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो कौन सा है, हमारा क्लोरीन है। और उससे लगा हुआ जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है और एक कार्बन इससे अटैच है। तो ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। कितना, सेकेंड डिग्री। ठीक, नेक्स्ट पे आइए, जहाँ पे हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, देखिए वहां पे जो कार्बन जिससे डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, तो ये देखिए ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट क्लोरीन एटम से अटैच है। इससे डायरेक्टली कितने हैं, एक दो तीन, मतलब इस कार्बन से तीन कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच, इसलिए कितना है, ये थर्ड डिग्री है। अब यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ये, तो कितने डिग्री का बनेगा, ये 2 डिग्री। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये जिस एटम से ब्रोमीन अटैच है, जिस कार्बन एटम से, वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, 1 2 3, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, थर्ड डिग्री, है ना। नेक्स्ट वाला जिससे अटैच है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, ऐसे ही, ठीक है। और ये वाला जैसे कितने से है, क्लोरीन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ये हो गया। अब ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, 2 से, तो कितने डिग्री का बनाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसमें कितने 2 डिग्री हैं, कितने सेकेंड डिग्री हैं, सॉरी कितने थर्ड डिग्री हैं, कितने 1 डिग्री के हैं। अगर हैलोजन एलिमेंट्स एक कार्बन से अटैच है डायरेक्ट और वो वाला कार्बन एक से ही अटैच है डायरेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से हैलोजन एलिमेंट अटैच है और वो कार्बन डायरेक्टली 2 से अगर अटैच है तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। अगर हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये होता है, इसके बेस पे ही सारे मैकेनिज्म, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी पॉसिबिलिटी इस क्लासिफिकेशन के बेस पर ही बनती है ना। रिएक्टिविटी अगर एल्काइल हैलाइड का हम लोग अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो इन्हीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड के बेस पे ही करते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर प्राइमरी, है ना। ऐसे ही क्लासिफिकेशन, अगर तुमको ये क्लासिफिकेशन पता रहेगा तभी रिएक्टिविटी बता पाओगे, तभी एग्जाम में क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा, तुम इसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका, हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। किसका, हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी है और बहुत ही कम क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स के बेस पे ही करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन, है ना, क्या, हेलो एरिन। हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हेलो एरिन होता क्या है, बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली क्या कर दें, हैलोजन एलिमेंट हम लोग लगा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। जैसे ये है ना, ये हमारा बेंजीन न्यूक्लियाई है, इससे हम लोग क्या कर दें, डायरेक्टली हैलोजन एटम को बॉन्डेड कर दें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। इसी में क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एटम के बेस पे करेंगे। पहला है जैसे अगर एक हैलोजन एलिमेंट्स डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन न्यूक्लियाई से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरिन। क्या बोलेंगे इसको, मोनो हेलो एरिन, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसे ही सिमिलर तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए दो हैलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी डायरेक्ट अटैच्ड बेंजीन न्यूक्लियाई में, है ना, दो हाइड्रोजन हैलोजन एलिमेंट्स डायरेक्टली अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हेलो एरिन बोलेंगे, है ना। चाहे जिस भी पोजीशन पे बेंजीन न्यूक्लियाई के लग जाए, अगर दो हैं तो डाई, अगर वन है तो मोनो हेलो एरिन बोलेंगे। इसी प्रकार से टर्सरी का भी या ट्राई का भी करेंगे, जैसे
अगर मान लो बेंजीन न्यूक्लियाई बना दें यहाँ पे, है ना, ये हमारा क्या है, बेंजीन न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे एक हेलोजन एलिमेंट लगा दें, यहाँ पे एक हेलोजन एलिमेंट लगा दें, यहाँ पे एक हेलोजन एटम लगा दें, तो अगर 3 नंबर ऑफ हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियाई से लगे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोएरिन बोलते हैं, है ना। अगर 4 लग गए तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलोएरिन, है ना। 5 लग जाएंगे तो पेंटा, 6 लग जाएंगे तो हेक्सा। 6 से ज्यादा हेलोजन एटम नहीं लग सकते हैं डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियाई से, लगेंगे जब इसका रिडक्शन कराएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है बेंजीन न्यूक्लियाई में, तब नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तब ये लेकिन हमारा एरोमेटिक सिस्टम नहीं रह जाएगा, ये बेंजीन न्यूक्लियाई नहीं रह जाती है, इसका रिडक्शन हो जाता है साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सीन में पहले कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हेलो एरेंज का क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट्स के बेस पर। एक थर्ड टाइप का आता है क्लासिफिकेशन जो साइड चेन के बेस पे हम लोग करते हैं, है ना, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड चेन। तो रुचिए लिंक डाल दें। साइड चेन में तो 3 टाइप के आते हैं, एक बेंजाइल हैलाइड आता है ना, बेंजाइल होता है, एक बेंजल होता है, एक बेंजो होता है। ये 3 टाइप के जो भी हमारे हेलो एल्केन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि बेंजल कौन सा है, बेंजो कौन सा है और बेंजिल हैलाइड क्या है। तो इसका आज जो है हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन कर लेंगे कि बेंजिल, बेंजल या बेंजो क्या होता है, इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे, जैसे यहाँ है देखो, पहला क्या बोले हम, बेंजाइल हैलाइड, क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। बेंजाइल हैलाइड ऐसे बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, जब भी बेंजाइल न्यूक्लियस से साइड चेन कार्बन लगा होगा, कार्बन साइड चेन लगा होगा, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट्स डायरेक्टली अटैच होंगे। तो इस सिस्टम को हम लोग, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन न्यूक्लियाई होगी, उससे डायरेक्टली क्या अटैच होगा, साइड चेन कार्बन का, और उसमें क्या होगा, प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा किसी हाइड्रोजन एलिमेंट से, तो बनने वाला जो सिस्टम होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। ये बेंजाइलिक कार्बन है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन, ठीक, ये बेंजीन न्यूक्लियाई है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग बनाएंगे, अगर एग्जांपल बनाए, स्ट्रक्चर बनाए एक का, ये बेंजीन न्यूक्लियाई है, यहाँ पे क्या लगा दें, CH2 और Cl, ये किस कैटेगरी में आएगा, बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है क्या हो गया, क्लोरीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर नाम लिखेंगे, क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा है, क्या होता है, बेंजल, बेंजल डाई हैलाइड, क्या होगा, बेंजल डाई हैलाइड। बेंजल डाई हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, बेंजीन न्यूक्लियाई से लगे हुए कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उस पे 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, है ना। बेंजीन न्यूक्लियाई से लगे हुए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होगा, 2 हैलोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच होंगे। इसको हम लोग जो सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं बेंजल डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजल डाई हैलाइड। थोड़ा सा स्पेलिंग जो है कम समझ में आएगा, लेकिन समझ लीजिएगा, बेंजन डाई हैलाइड है, ठीक। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है, इसका और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा जरा, बेंजाइल हैलाइड तो हो गया है ना, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल किसका है, बेंजल का ही है, किसका एग्जांपल दे रहे हैं, बेंजल का। जैसे ये है, बेंजीन न्यूक्लियाई है ना, इससे लगा हुआ जो कार्बन है कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, और इस पर डायरेक्टली क्या लगा दें हम, 2 क्लोरीन एटम लगा दें, बाकी का जो वैलेंसी है कंप्लीट कर दें हाइड्रोजन एटम से। ये कैसा सिस्टम है हमारा, बेंजल है, क्या है, बेंजल डाई क्लोराइड, क्या है, बेंजल डाई क्लोराइड।
क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ये बेंजल सिस्टम है। ठीक है, सिमिलर तरीके से इसी प्रकार हमारा क्या होता है, बेंजो सिस्टम होता है। क्या होता है? बेंजो। थर्ड कौन सा होता है? बेंजो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजो ट्राईहेलाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? बेंजो ट्राईहेलाइड। इसमें जो साइड चेन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उस पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं प्रेजेंट उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एलिमेंट से। तो बनने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजो ट्राईहेलाइड। तो इसमें भी बेंजीन न्यूक्लियाई होगा क्योंकि नाम ही इसका क्या है? बेंजो। तो स्टार्ट होता है किससे? बेंजीन से। और इससे लगा हुआ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो 3 डायरेक्ट हेलोजन एटम से अटैच होगा। कितने से? 3 डायरेक्ट हेलोजन एटम से अटैच होगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजो ट्राईहेलाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजो ट्राईहेलाइड बोलते हैं। ठीक है ना। इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडेशन रहता है तीनों में भी, बेंजाइल में भी, बेंजल में भी और बेंजो में भी। साइड जो कार्बन होता है या बेंजीन न्यूक्लियाई से लगा होता है उसका हाइब्रिडेशन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होगा है ना। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो ऐसे, ये क्या है? हमारा बेंजीन न्यूक्लियाई है, इससे लगा हुआ जो कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज है। इससे डायरेक्टली कितने हेलोजन एलिमेंट्स लगे होंगे? 3। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट्स को हम लोग क्लोरीन जैसे लिख दें अगर कोई, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा है ना, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजो, है ना। नाम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही सिस्टम बता दे रहे हैं, बेंजो ट्राई क्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड है ना। इस टाइप का जो है ये सिस्टम है। इसका क्लासिफिकेशन वो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तीनों को अगर हम जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको समअप कर दें तो कैसे करेंगे? देखिए जरा यहाँ पे, वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे पहला अगर हम लोग एलाइलिक का स्ट्रक्चर बनाए, एलाइलिक हैलाइड का, है ना। एलाइलिक हैलाइड पहला पढ़े हैं। दूसरा क्या पढ़े हैं? दूसरा पढ़े हैं क्या? विनाइलिक पढ़े हैं, विनाइलिक हैलाइड पढ़े, है ना। थर्ड कौन सा पढ़े हैं? एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। कैसा? बेंजाइलिक है। ठीक है। फोर्थ क्या है? बेंजल है ना, बेंजल हैलाइड या डाई हैलाइड जो भी है, बेंजाइलिक हैलाइड है ये। ठीक है। फोर्थ फिफ्थ क्या है? बेंजो है, बेंजो हैलाइड है या बेंजो ट्राई हैलाइड है, चाहे जो भी है ना। ये बेंजो हो गया। और एक क्या हम लोग पढ़े थे? जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, है ना। सेवंथ कौन सा है? विसिनल डाई हैलाइड है, विसिनल, विसिनल हैलाइड, है ना, विसिनल हैलाइड। ठीक। तो इन सब का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा? एलाइलिक का, एलाइलिक का होता है sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगा होगा, उससे डायरेक्टली क्या लगेगा? हेलोजन एलिमेंट्स लगेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है ना। किसका? एलाइलिक का। विनाइलिक में क्या होता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही डायरेक्टली क्या होगा? हेलोजन एलिमेंट बॉन्डेड होगा। ठीक है। ये sp2 है, ये sp3 से डायरेक्टली अटैच होता है इसमें हमारा। ठीक। और इसमें क्या होता है? बेंजाइलिक में बेंजीन न्यूक्लियाई होगा, बेंजीन न्यूक्लियाई से क्या होता है? एक साइड चेन कार्बन का होगा जिससे क्या लगा होता है? हेलोजन एलिमेंट लगा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजल में क्या होता है? क्या नाम है? बेंजीन न्यूक्लियाई होगा, उससे साइड चेन sp2 है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 2 हेलोजन एलिमेंट लगा होगा, है ना। ये बेंजल का है। अब देखो बेंजो का क्या होता है? बेंजो में कितना होगा? बेंजो में हो जाता है 3 हेलोजन एलिमेंट्स लग जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, जो कि डायरेक्टली क्या होता है? बेंजीन न्यूक्लियाई से अटैच होगा। अब यहीं पे हम लोग किसका कर देते हैं? जेमिनल का। किसका? जेमिनल का। जेमिनल का अगर बताना चाहेंगे तो क्या होगा? जेमिनल का सेम नंबर ऑफ कार्बन पे ही 2 हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल या जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये 7th था, ये 8th होगा। ये 8th वाला क्या होगा? 8 में क्या है? विसिनल है। विसिनल का मतलब होता है कि अगर जब हमारा
हैलोजन एलिमेंट्स, दो हैलोजन एलिमेंट्स एडजेसेंट कार्बन आइटम पर प्रेजेंट हो जाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हैं, जस्ट बगल वाले कार्बन कार्बन पे दो हैलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, विक डाई हैलाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन होता है हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का। डिग्री के बेस पे बता चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं। बाकी ये जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, मतलब एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन एटम होता है और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे होती है, किसमें, हेलो एल्केन में भी और हेलो एरिन में। तो आज का ये सेशन यहीं पे क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।